नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं यहाँ पर। मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। देश के 5 राज्य उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में फरवरी मार्च में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिनमें अब कुछ ही समय रह गया है। उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीटें हैं, जबकि उत्तराखंड में 70 सीटें हैं। इसके अलावा पंजाब में 117, मणिपुर में 60 तो गोवा में 40 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है। उत्तर प्रदेश विधानसभा का कार्यकाल 14 मई 2022 को पूरा हो रहा है। ऐसे में 14 मई से पहले हर हाल में विधानसभा और नई सरकार बनाने नई विधानसभा के लिए प्रक्रिया पूरी होनी है। उत्तर प्रदेश में कुल 403 विधानसभा सीटें हैं। पिछला विधानसभा चुनाव फरवरी मार्च 2017 में हुआ था। बीजेपी की अगुवाई में एनडीए 325 सीटें जीतकर सत्ता में आई और इसके बाद योगी आदित्यनाथ ने 19 मार्च 2017 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। सीएम योगी आदित्यनाथ बीजेपी के पहले सीएम हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश में 5 साल का कार्यकाल पूरा किया है। 70 सीटों वाली उत्तराखंड विधानसभा का कार्यकाल की बात करें तो 23 मार्च को खत्म हो रहा है। राज्य में 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 57 सीट जीतकर प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाई थी, जबकि विपक्षी दल कांग्रेस को महज 11 सीटें मिली थी। त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन 4 साल बाद उन्हें हटाकर बीजेपी ने पहले तीरथ सिंह रावत और महज कुछ ही महीने बाद पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनाया। अब यही 2 सीटें हैं जहां पर दोनों ही राज्य में सरकार बीजेपी की है और मुख्य विपक्षी दल के रूप में उत्तराखंड में कांग्रेस और उत्तर प्रदेश की बात करें तो सपा है। इसी पर जनता का मन को टटोलने की कोशिश करेंगे। जनता के मन में आज क्या है वो तस्वीरें आपको दिखाएंगे और जनता आखिर क्या चाहती है। जनता देश में चुनावी माहौल जो है उसके मद्देनजर किस तरीके से किस पार्टी का डंका बज रहा है, ये जो तमाम चीजें हैं आज संवाददाताओं से जानेंगे और जनता से जानेंगे कि आखिर किन मुद्दों पर जनता जो है वो इस बार वोट करने वाली है। तो उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल लगातार बरकरार है। आपको बता दें कि चुनावी माहौल जो है उसके तहत जनता अब अलग अलग प्रत्याशियों पर अपनी जो विश्वास है, जो भरोसा है वो जताती नजर आ रही है। अगर अलग अलग सीट का भी जिक्र करें तो हर सीट पर अलग समीकरण बनते नजर आ रहे हैं। चुनावी माहौल कुछ इस कदर है कि अब ज्यादा समय भी चुनाव होने में नहीं रह गया है। वोटिंग डे जल्द ही आने वाला है और उसी वोटिंग डे में जल्द से जल्द किस तरीके से जनता जो है वो अपना उम्मीदवार, अपना प्रत्याशी चुनेगी, अपना एमएलए चुनेगी, विधायक चुनेगी, उसका जो है जो चीजें हैं वो 10 मार्च को साफ हो जाएगी। आपको बता दें कि लगातार उत्तर प्रदेश में भी कई ऐसी सीटें हैं जो पूरे तरीके से हॉट सीट बनी हुई है और उत्तराखंड में भी। दोनों ही जगह आज बात करेंगे और दोनों ही जगह किस तरीके से जनता का मन है, जनता के मन को टटोलने की कोशिश करेंगे। 5 राज्यों के चुनावों में आखिर किसका डंका बजेगा और कौन 5 राज्यों में अपना जो अहम हिस्सा है वो निभाने में, पूरे तरीके से अपनी भागीदारी निभाने में कामयाब हो पाएगा, ये देखना होगा। जनता के मन की बात आज करेंगे। संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे और जनता से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस बार जनता किन मुद्दों पर चुनावी मैदान में अपने जो प्रत्याशी हैं, उनके उम्मीदवार हैं, उनको वोट देगी और किन मुद्दों पर इस बार जो चुनाव है वो होना है। चलिए, तो चुनावी माहौल को पूरे तरीके से सक्रिय करने के लिए हमारे साथ संवाददाता हरीश खनेड़ा उत्तराखंड से जुड़ चुके हैं। हरीश, फिलहाल उत्तराखंड में क्या चुनावी माहौल है? पूरे उत्तराखंड की बात करें तो किस तरीके से किस पार्टी का जनाधार सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है? जिस तरह से उत्तराखंड की 70 विधानसभाओं का चुनाव होना है और उसको लेकर के तमाम जो राजनीतिक पार्टी वो अपने अपने स्तर पर अपने ताल ठोक रहे हैं। लेकिन हम खासतौर पर उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड में बीजेपी और कांग्रेस के बीच इस समय कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। जिस तरह से माहौल अगर हम पहले की बात करें तो कांग्रेस का माहौल बन रहा था कि वो जिस तरह से बेरोजगारी और महंगाई को लेकर के जनता के बीच जा रही थी, तो कहीं ना कहीं जो उनकी जो नामांकन जो लिस्ट जो निकली थी, जो प्रत्याशियों की लिस्ट निकली थी, उसमें जो पहले 53 लोगों की जो लिस्ट निकली थी और उसके बाद जो 6 लोगों की अन्य लिस्ट थी, उससे काफी कुछ बदलाव लगा। उसके बाद अगर बात करें तो चुनाव को लेकर के अब बीजेपी भी
तमाम जगहों पर जा रही है। दूर दूर लोगों से मिलना लोगों का हो रहा है। लेकिन ऐसे में कहा नहीं जा सकता कि आखिरकार किस तरह सबसे ज्यादा किसका परिणाम भारी दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे साफ दिख रहा है इस समय कि जिस तरह से लगातार जो माहौल बन रहा है अभी, बहरहाल वो कांग्रेस के पक्ष में होता नजर आ रहा है। क्योंकि हमने जो सर्वे के आधार की हम बात करें तो सर्वे में सबसे ज्यादा जो इस समय जो सीएम के चेहरे की हम बात करें तो पुष्कर सिंह धामी जो बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं और जो हरीश रावत हैं जो कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, तो सबसे ज्यादा सर्वे में हरीश रावत का नाम सब ग्राफ में ज्यादा दिख रहा था। इसी आधार का भी यह माना जा रहा था कि कहीं न कहीं कांग्रेस जो बेरोजगारी और महंगाई को लेकर के जनता के बीच जा रही है, उससे साफ नजर आ रहा है कि कहीं न कहीं कांग्रेस के पक्ष में लोग हैं। लेकिन अब बहरहाल जिस तरह से अब माहौल अब लगातार जिस तरह बन रहे हैं, खासतौर से हम बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी के जो राष्ट्रीय नेता हैं लगभग 20 लोग ऐसे हैं जो स्टार प्रचारक के रूप में उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे। उत्तराखंड के तमाम इन इलाकों में जाएंगे जहां पर वो अपने प्रत्याशियों के पक्ष के लिए वोट की अपील करेंगे। अगर हम बीते दिनों की बात करें तो जो अमित शाह हैं गृह मंत्री, वो यहाँ पे पहुंचे हुए थे। रुद्रप्रयाग में उन्होंने दौरा किया और वहां से जो बीजेपी के जो प्रत्याशी उनके पक्ष में वोट हरीश, दिग्गजों की साख दांव पर है इस बार। देखिए कई दिग्गज ऐसे हैं जो चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। खुद पुष्कर सिंह धामी की बात करें या फिर कांग्रेस से जो सीएम पद के दावेदार हैं, इसी में उम्मीदवार हैं हरीश रावत, उनकी बात करें। दिग्गजों के जो साख दांव पर है, वो जिस सीट से चुनाव पर है वहां किस तरीके का चुनावी माहौल है? सीएम के सामने बात करें या फिर हरीश रावत के सामने बात करें, कौन से जो सबसे ज्यादा सटीक और सबसे ज्यादा सक्रिय उम्मीदवार आपको दिख रहे हैं फिलहाल? जो पुष्कर सिंह धामी हैं वो अभी 2 बार के विधायक रहे हैं और हम हरीश रावत की बात करें तो इतिहास उनका पुराना है। काफी पहले से वो राजनीति में रहे हैं। उन्होंने अपनी राजनीति ग्राम प्रधान से शुरू की थी, ब्लॉक प्रमुख से शुरू की थी और आज की हम बात करें तो लगभग उनकी जो उम्र है वो काफी बढ़ चुकी है, काफी उनकी उम्र है, लेकिन ऐसे तजुर्बा भी उनका ज्यादा दिख रहा है। लेकिन ऐसे में जो दिग्गज हैं कहीं न कहीं हरीश रावत पुष्कर सिंह धामी से काफी ऊपर दिख रहे हैं। लेकिन हम बहरहाल बात करें तो दिग्गजों की यहाँ भरमार लगी हुई है, चाहे वो बीजेपी में हो चाहे वो कांग्रेस में हो। अगर यहाँ गणेश जोशी की बात करें या फिर अन्य लोगों की बात करें तो काफी अपने आप में मादा रखते हैं उन सीटों को लेकर के। जैसे हम गणेश जोशी की बात करें तो मसूरी विधानसभा से उस सीट पर मादा रखते हैं जीत का। लेकिन अगर वही बात करें तो अब जैसे दिग्गज रहे हरीश रावत पिछली बार 2017 के इलेक्शन में 2 सीट से चुनाव हार गए थे। ऐसे में अब पुष्कर सिंह धामी कहीं न कहीं उन पे हावी होते हुए दिख रहे हैं क्योंकि जो उनकी जो खटीमा सीट है वो एक तरफा उनको नजर आ रही है। वो उनका मानना है कि वो एक तरफा सीट उसमें हासिल करेंगे। बहरहाल यहाँ पे जो मुकाबला है वो कांटे का रहेगा। लेकिन हरीश रावत का जो लाल कुआं की जो सीट है वहाँ पे भी जिस तरह से वो दिग्गज हैं और अन्य लोगों की बात करें तो उनके मुकाबले और कोई वहाँ पे टिकता नजर नहीं आ रहा। तो ऐसे में साफ है कि कहीं न कहीं हरीश रावत काफी ऊपर अपने आपको देख रहे हैं। हरीश सिंह रावत अभी बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए, अपनी बहू के लिए वो लगातार अनुकृति के लिए टिकट मांगते दिखाई दिए। वो समीकरण किस तरीके से आप देख रहे हैं? क्योंकि देखिए बीजेपी छोड़कर जब हरक सिंह रावत गए तो कहीं ना कहीं उनके आंसू जो थे उन्होंने बीजेपी के लिए एक नेगेटिव पॉइंट वहां पर छोड़ा। कांग्रेस में उन्होंने फिर से वापसी की और उन्होंने कहा कि 5 साल उनकी पूरे तरीके से बेकदरी हुई है बीजेपी में। कई गंभीर आरोप उन्होंने लगाए थे बीजेपी पर और कांग्रेस में वो फिर से शामिल हुए। जैसे ही हरक सिंह रावत कांग्रेस में शामिल हुए, कांग्रेस में भी एक बार फिर से पूरे तरीके से माहौल बदल गया और बगावती सुर एक बार फिर से उठने लगे। बगावती सुर दोनों ही पार्टियों में है और इन्हीं बगावती सुरों के बीच आम आदमी पार्टी भी अपना जनाधार कहीं ना कहीं बनाने की कोशिश कर रही है। जी मुस्कान, बिल्कुल जिस तरह से हम बात करें जो हरक सिंह रावत की आपने बात की तो हरक सिंह रावत भी काफी दिग्गज नेताओं में शुमार हैं। वहीं अगर बात करें तो उन्होंने अभी अपनी पार्टी बीजेपी छोड़ करके वो कांग्रेस में शामिल हुए थे। उनका मानना था कि वो अपने 2 टिकट की मांग कर रहे थे खुद के लिए और अपनी बहू के लिए, लेकिन उनको बीजेपी ने बिल्कुल दरकिनार कर दिया। उन्होंने कहा कि उनको एक ही टिकट दिया जाएगा, लेकिन वही शर्त उन पर कांग्रेस ने भी रखी गई। उनकी बहू को लाइमस्टोन से जो टिकट है वो दिया गया। लेकिन अभी बहरहाल वो चुनाव प्रचार में वो कर रहे हैं, अपनी बहू के लिए लाइमस्टोन विधानसभा में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, कांग्रेस के पक्ष के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। और उन्होंने कहीं किस समय की बात करें तो बीजेपी कहते हैं कि वहां उनको फ्रीडमनेस नहीं लग रही थी, वहां उनको ये नहीं लग रहा था कि वो मंत्री हैं, वो असहज महसूस कर रहे थे, इसलिए उन्होंने बीजेपी छोड़कर वो कांग्रेस में शामिल हो। लेकिन अभी हम बहरहाल कांग्रेस की ही बात करें तो कांग्रेस में यशपाल आर्य और उनके बेटे जो संजीव आर्य हैं उनकी भी वापसी हुई है।
और उनको भी नैनीताल और बाजपुर से टिकट दिया गया है। ऐसे में साफ है कि जो कांग्रेस के पास है काफी दिग्गज नेता हैं, खासतौर पर गणेश गोटियाल की बात करें, प्रीतम सिंह की बात करें, या इंदिरा हृदय की बेटे की बात करें, यशपाल आर्य की बात करें, खुद हरीश रावत की बात करें, हरेश सिंह रावत और तमाम जो लोग हैं वो सभी लोग इस समय मैदान में हैं। तो ऐसे में साफ है कि कहीं न कहीं कांग्रेस कोई चूक नहीं करना चाहती है। कांग्रेस पूरी तरह से लोगों के घर तक उनसे मिलने जा रही है और उनसे वो चीजें जान रही है जैसे महंगाई और बेरोजगारी को लेकर के। लेकिन अगर हम आम आदमी पार्टी की अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी के जो सीएम चेहरा इस समय कर्नल अजय कोठियाल वो भी लगातार अपने क्षेत्र में है। कहीं ना कहीं जो नुकसान इस समय बीजेपी और कांग्रेस को कर्नल कोठियाल या उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी पहुंचा सकती है। जी नुकसान। ठीक है। हरीश, देखिए, चुनावी माहौल जनता के मन में क्या है ये टटोलने की आज कोशिश करेंगे। जनता की नब्ज टटोलने की अगर कोशिश करें तो तीन पार्टियां इस समय उत्तर प्रदेश में, यूकेडी का इतना जनाधार हम नहीं देख रहे हैं अभी चुनावी माहौल में, लेकिन बाकी जो 3 पार्टियां हैं वो पूरे तरीके से सक्रिय हैं और अपना पूरे तरीके से जो उनका जिम्मेदारी है वो भी निभाने की कोशिश कर रही है। जनता किन मुद्दों पर, विकास के मुद्दे पर, भ्रष्टाचार, किन मुद्दों पर जनता इस बार चुनावी माहौल में, चुनावी मैदान में अपने वोट देने वाली है? क्योंकि जनता एक मताधिकार, जब एक मत का उपयोग होता है तभी सरकार बनती है। जनता के नब्ज टटोलने की कोशिश करें। मैं आपको सीधे आप लोग चलता हूँ, यहाँ पे चाय की दुकान है, उनसे हम बात करेंगे कि जिस तरह से चुनाव है, चुनाव में क्या लोग यहाँ के लोग चाहते हैं, क्या लोग यहाँ के सोचते हैं, उनसे ही बात करते हैं। और मैं अपने कैमरा सहयोगी से कहूंगा थोड़ा आगे आइए। भाई साहब, नाम क्या आपका? हर्षद गुप्ता। हर्षद गुप्ता जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। लेकिन अगर हम 2022 के इलेक्शन की बात करें तो क्या मन इस समय जनता का है? जनता का मन तो वही करेगा जो हमारा विकास करेगा। विकास होना बहुत जरूरी है। जो भी सरकार विकास करेगी उसी को हम वोट देंगे। ऐसी कौन सी सरकार चाह रहे हैं आपकी जिनको आप सपोर्ट करेंगे? अभी तक तो मोदी है और योगी चल रहा है। यूपी में योगी और सेंट्रल में मोदी है। हम चाहेंगे कि क्या बोलते हैं, जैसे मोदी सेंट्रल में काम कर रहा है, सेंट्रल में मोदी की बात हो गई है, यूपी में योगी की बात हो गई है, उत्तराखंड में क्या चाहते हैं? उत्तराखंड में हम चाहेंगे कि बीजेपी ही आए दोबारा, क्योंकि बीजेपी ने बहुत विकास किया है, स्टेट में बहुत विकास किया है। अपना क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन को लेके, पॉल्यूशन को लेके, सारी चीजें बहुत ज्यादा विकास किया। तो हम महामारी से हम लड़े हैं, कोविड से, उसमें बहुत सारा हमें सहयोग किया है। तो हम चाहेंगे कि बीजेपी ही आए। जैसे यहाँ पे कांग्रेस का कहना है कि वो बेरोजगारी और महंगाई को लेकर के लोगों के बीच जा रहे हैं, तो क्या लगता है आपको? ऐसा कुछ नहीं है कि बेरोजगारी लोगों ने अपने आप बनाई है। हम इसमें किसी सरकार को दोषी नहीं कह सकते कि सरकार दोषी है बेरोजगारी। चलिए ठीक है, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। और भी लोग हमारे साथ यहाँ पे बात करने के लिए हैं, युवा हैं, उनसे जानते हैं। भैया एक मिनट, क्या नाम आपका? अंकित। अंकित जी, किस तरह की सरकार आपको चाहिए इस समय उत्तराखंड में? तो जोर से बोला, सुनाई नहीं दे रहा है। चलिए धन्यवाद। तो और लोगों से हम बात करते हैं कि जिस तरह से यहाँ पे एक चाय की दुकान है, तमाम लोग यहाँ पे आते हैं, उनसे जानते हैं कि किस तरह के लोग उनके पास यहाँ पे पहुँचते हैं, क्या लोगों की सोच है, क्या लोग मानते हैं। भैया क्या नाम आपका? कुशल गुप्ता। कुशल गुप्ता, थोड़ा इधर से आइए, इधर से आइए। कुशल जी, आपके पास तमाम लोग यहाँ पे आते हैं, चाय पे लोग चर्चा भी करते हैं। क्या लगता है इस बार उत्तराखंड में किस तरह की सरकार चाहिए होती है उनको? सरकार तो जैसे चल रही है वो भी चल रही है, अच्छा काम कर रही है। जो हमारे सेंट्रल के मुख्यमंत्री हैं वो बढ़िया काम कर रहे हैं, तो वही सरकार आ जाए तो बढ़िया अपना। तो क्या महंगाई, रोजगार को लेकर के जिस तरह से बात कर रहे हैं कांग्रेस यहाँ पे उत्तराखंड में, क्या लगता है आपको कि क्या ये सफल हो पाएंगे क्या इस बार अपनी सरकार बनाने में? कंपटीशन तो टक्कर का ही होगा दोनों का, पर कह नहीं सकते अभी कौन सफल होगा कौन नहीं होगा। लगता तो बीजेपी के आसार ज्यादा हैं। कांग्रेस का मानना है कि बेरोजगारी और महंगाई को लेकर के वो जनता के बीच जाएंगे। क्या लगता है आगे आप? ये मुद्दा तो बेकार सा ही लगता है, क्योंकि ये तो हमेशा ही महंगाई हमेशा ही बढ़ती रहती है, इसमें कोई दम नहीं है इस वाले। तो देखिए, आप यहाँ पे हमने 2-3 लोगों से और बात की, बाकी और भी लोग यहाँ पे हैं जिनसे बात करते हैं कि किस तरह की सरकार उनको चाहिए होगी। क्या नाम आपका? जी, यशराज आनंद। किस तरह की सरकार आपको चाहिए उत्तराखंड में? सर, हम उत्तराखंड में वैसी सरकार चाहते हैं जो लोगों का विकास करे। ऐसा नहीं कि वो प्रतिनिधि करने, मतलब चुनाव जीतने के बाद अपने घर में रहें या अपने क्षेत्र से बाहर रहें। हम चाहते हैं वैसी सरकार आए जो अपने विधानसभा क्षेत्र में लोगों के लिए कार्य करे। तो ये आपने यहाँ के लोगों की बात सुनी कि वो किस तरह की सरकार होना चाहिए, उनको विकास की सरकार चाहिए
उन्हें ऐसी सरकार चाहिए जो लोग जहाँ के हित पे बात करे, जहाँ के उन मुद्दों पे बात करे। खासतौर पर हम पहाड़ी इलाकों की अगर बात करें मुस्कान, तो वहाँ पे सबसे ज्यादा पलायन के लिए लेकर लोग मजबूर रहते हैं, ताकि लोगों को जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो गांव तक नहीं पहुंच पाती है। यही वजह है कि वहां से पलायन होता है। सबसे बड़ा कारण इस समय हम पहाड़ी क्षेत्र की बात करें तो जो स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं वो दूरस्थ इलाकों तक नहीं पहुंच पाई। सड़क जो कनेक्टिविटी है वो उन इलाकों तक नहीं पहुंच पाई, जहां से लोग हर बार रोजगार के लिए या फिर सुविधाओं के अभाव में लोगों को पलायन करना पड़ता है। तो इस तरह की अगर हम इस समय देहरादून की अगर बात करें तो यहाँ पे कुछ ऐसे युवा हैं जिनका मानना है कि उनको बीजेपी की सरकार चाहिए उत्तराखंड में, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने कहा कि सेंटर में मोदी की सरकार और उत्तराखंड में धामी की सरकार बेहतर कार्य कर रही है। और उन्होंने महंगाई को लेकर भी कहा कि महंगाई बढ़ती है और घटती रहती है। ऐसे में हरीश, सवाल ये देखिए है कि एक सवाल ये भी लाजमी सा हो जाता है पूछना कि सभी को बीजेपी की सरकार चाहिए। कांग्रेस सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी है, बहुत अच्छा जनाधार कांग्रेस का भी रहा है पहले, और कांग्रेस के ही 2 सीएम है जिन्होंने यहाँ पर अपना उत्तराखंड में तो 5 साल पूरे किए हैं, वरना अभी तक बीजेपी का कोई भी ऐसा सीएम नहीं रहा, मुख्यमंत्री नहीं रहा जो अपना कार्यकाल पूरा कर सका हो। बावजूद इसके आखिर कांग्रेस के पतन का कारण क्या है? जनता क्यों कांग्रेस को पसंद नहीं कर रही है? बिल्कुल, जिस तरह से देखिए हम बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी इस बार 3 मुख्यमंत्री उनके चेंज हुए हैं और यही आरोप उसमें विपक्ष ने लगाया है। कांग्रेस का मानना है कि लगातार जिस तरह से अब 4.5 साल और 5 साल की कहीं न कहीं सवाल खड़े करता है, और साफ तौर पे ये भी देखा जा रहा है कि जो जनाधार है वो ग्राफ नीचे उतर रहा है। लेकिन अभी हम कुछ दिन पहले की अगर बात करें तो कांग्रेस ने कई मुद्दों को लेकर के खासतौर पे महंगाई और बेरोजगारी और लगातार सरकार को सदन देने का भी काम किया। ऐसे में ये देखने वाली बात होगी कि इस बार जनता का मन क्या है। लेकिन खासतौर पर हम इलाकों की बात करें तो इस बार कांग्रेस भी टक्कर में दिख रही है, क्योंकि कांग्रेस महंगाई को लेकर के गैस सिलेंडर के जो दाम बढ़े हैं, पेट्रोल के जो दाम बढ़े हैं, उसको लेकर के जनता के बीच जा रही है। ठीक है हरीश, ये सवाल जनता से भी जानने की कोशिश करिए, आखिर क्यों जनता कांग्रेस को पसंद नहीं कर रही है? और इसी के साथ आम आदमी पार्टी भी अपना जनाधार स्थापित करने की कोशिश कर रही है। क्या आम आदमी पार्टी पर कोई भरोसा नहीं है जनता को? क्योंकि आम आदमी पार्टी ने तो कई गारंटियां दी है, खुद केजरीवाल बार बार आए हैं, उन्होंने कई गारंटी दी है और गारंटी कार्ड की बात उन्होंने की है और कहा भी है कि अगर नहीं उनकी बात होती है, मानी जाती, तो आप उनको पकड़कर उनसे शिकायत कर सकते हैं। चलिए, संपर्क हमारा टूट गया है हरीश से, एक बार फिर से उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन जनता का मन उत्तराखंड में यही कह रहा है कि एक बार फिर से सरकार बीजेपी की आने वाली है। जनता जो है वो बीजेपी की सरकार एक बार फिर से उत्तराखंड में चाह रही है। उनका कहना है कि पूरे तरीके से अगर काम किसी ने किया है तो बीजेपी की सरकार ने किया। और आपने सुना जनता किस तरीके से, जो युवा है वो भी बीजेपी की सरकार चाह रहे हैं। अलग अलग पार्टियां जो है वो अपने सियासी जमीन तलाशने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन कांग्रेस के पतन का कारण अगर समझा जाए तो कहीं ना कहीं आत्ममंथन ना करना और बाकी की तमाम चीजें हैं, क्योंकि कांग्रेस में बगावती सुर इस तरीके के हैं जिसकी वजह से तमाम जो चीजें हैं वो कांग्रेस के पतन का कारण बनती जा रही है। चलिए, हरीश हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। हरीश, मैं जानना चाहूंगी आपसे, ये जो सवाल मेरा था कांग्रेस के पतन का कारण, ये जरा जनता से भी पूछने की कोशिश करिए। आम आदमी पार्टी भी अपना जनाधार स्थापित कर रही है और केजरीवाल तो बार बार उत्तराखंड में आते हैं और गारंटी देके जाते हैं, गारंटी कार्ड वो देकर जाते हैं और कहते भी हैं कि अगर आपकी कोई गारंटी नहीं मानी गई है, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, अगर आपकी बात नहीं मानी जाती तो आप उनसे शिकायत कर सकते हैं, गारंटी कार्ड लेकर आप आ सकते हैं उनके पास। इस तरीके की बातें केजरीवाल कहते हैं। बावजूद इसके कांग्रेस के पतन का कारण और आम आदमी पार्टी पर भरोसा ना होना, इसका कारण जनता के मन में क्या है? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से हम बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस का पतन का सबसे बड़ा कारण मैं आपको बताना चाहूंगा कि लगातार जिस तरह से अंदर खाने जो इनकी जो अंदरूनी जो कला है और जो भीतर घात जो इनका चल रहा था, इसको इसी को लेकर के जो स्थापित ठीक से नहीं हो पाया। खासतौर पर हम कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की बात करें जिनमें अलग अलग खेमा बनाया हुआ था, चाहे वो प्रीतम सिंह हो या फिर स्वर्गीय इंदिरा हृदय हो या साथ ही हरीश रावत हो, गणेश गोजालो, इन तमाम लोगों ने अलग अलग गुट बनाया था और इस गुटबाजी के कारण ही कांग्रेस का पतन का कारण रहा उत्तराखंड में। लेकिन जिस तरह से मुद्दों की अगर बात करें तो जाहिर सी बात है कि मुद्दे को लेकर के इस समय कांग्रेस भी मैदान में उतर रही है। यही नहीं, चाहे वो 70 विधानसभा सीटों पर हो, चाहे वो पहाड़ हो, चाहे वो मैदान हो, तमाम लोगों को लेकर के इस समय कांग्रेस लोगों के मन में फिर से जगह बनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन अगर हम आम आदमी पार्टी की अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी भी
अब स्थापित होने की कोशिश कर रही है लगातार। जैसे कि सीएम का उनका जो चेहरा है, सीएम चेहरा कर्नल अजय कोठियाल, उनको लेकर के भी उन तमाम मुद्दों को लेकर के बात की जा रही है, युवाओं को लेकर के बात की जा रही है। उत्तरकाशी हो या फिर रुद्रप्रयाग हो, चाहे वो केदारनाथ हो, केदारनाथ में पुनर्निर्माण से लेकर के यूथ फाउंडेशन तक की हम बात करें तो उन्होंने जो काम किया है लोगों के लिए, युवाओं के लिए जो काम किया है कर्नल अजय कोठियाल ने, वो कहीं ना कहीं लोगों को याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। और यही कारण है कि वो अब इसी को लेकर के लोगों के बीच जाएंगे और खासतौर पे रोजगार को लेकर, रोजगार के मुद्दे को लेकर के, बिजली, क्योंकि हम उत्तराखंड में अगर बात करें तो बिजली के ऐसा माध्यम है जो यहाँ से उत्पन्न होती है, चाहे वो सबसे बड़ा एशिया का सबसे बड़ा डैम हम बात करें, टिहरी डैम, यहाँ से उत्पन्न होती है, लेकिन उसका 1 भी % उत्तराखंड को नहीं मिलता है। लिहाजा अब आम आदमी पार्टी चाहती है कि कुछ % उत्तराखंड को इसको दिया जाए। यही कारण है कि जो तमाम इलाकों में, चाहे वो चमोली हो, टिहरी हो, पौड़ी हो, इन जगहों पर जो डैम बनाए गए हैं, इनका जो कुछ % उत्तराखंड के काम आए। यहाँ का जो पानी और यहाँ की जवानी की बात कर रहे हैं, लेकिन अब देखना ये होगा कि किसकी अब सरकार बनेगी और क्या जो ये वादे किए जा रहे हैं। हालांकि अभी तक किसी का भी घोषणा पत्र सामने नहीं आया। हाँ, ये जरूर है कि अब प्रियंका गांधी का दौरा 2 तारीख को है, कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव वो उत्तराखंड पहुंचेगी, उस दिन कांग्रेस अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। लेकिन अगर उधर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी भी लगातार जनता के मुद्दों को लेकर के, जनता से सुझाव लेने के बाद अपना घोषणा पत्र जारी करना चाहती है। अब ऐसे में सवाल ये भी है कि अगर जनता की जो सुझाव रहेंगे उसी परिप्रेक्ष्य में लोगों से पूछे गए, लोगों से दिए गए सवाल के आधार पर घोषणा पत्र बनाया जाता है और वो जनता के कितने काम आएगा, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन अब उधर हम कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस ने 4 धाम 4 काम की बात यहाँ पे की है। तो उन्होंने कहा कि 4 धाम और 4 काम के जरिए वो लोगों के मन में फिर से दोबारा जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने ये कहा है कि वो गैस सिलेंडर की जो कीमत है वो 500 से अधिक नहीं होगी और साथ ही उन्हें जो बेरोजगार युवा हैं उन्हें नौकरी देने की भी बात की है। तो ऐसे में साफ है कि कहीं ना कहीं इस समय उत्तराखंड में कांटे की टक्कर दिख रही है। जी मुस्कान। ठीक है हरीश, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा हमारे साथ करने के लिए और हमारे तक ये बात पहुंचाने के लिए कि उत्तराखंड में जनता क्या सोच रही है। सीधा सा सवाल जनता का है, सीधी सी बात है कि जो सरकार चल रही है वो काफ़ी अच्छी चल रही है और उत्तराखंड की जनता साफ तौर पर कह रही है कि इस बार भी उत्तराखंड में बीजेपी की ही सरकार आनी चाहिए ताकि आगे के जो काम है उत्तराखंड में, विकास के जो कार्य है, उनके जो आयाम है वो एक बार फिर से स्थापित किया जा सके, क्योंकि अभी जो बीजेपी का काम है उत्तराखंड में वो जनता को लुभाने के लिए काफ़ी है और इसीलिए जनता बार बार ये बात कह रही है कि जो सरकार है उत्तराखंड में वो एक बार फिर से बीजेपी की ही बननी चाहिए। तो उत्तराखंड का हमने अभी जिक्र किया, अब जिक्र उत्तर प्रदेश का भी करेंगे और वहां से भी संवाददाता से जानेंगे वहां की जनता के मन में क्या है, किन मुद्दों पर जनता जो है वो वोट इस बार देने वाली है, किन मुद्दों पर जनता जो है वो अपना उम्मीदवार तलाश रही है, क्या कुछ उम्मीदवार है, ये तमाम जो चीजें हैं वो जनता से जानने की कोशिश करेंगे। बुलेटिन में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चुनावी माहौल और चुनावी कैंपेन लगातार जारी है और इन्हीं चुनावी माहौल के बीच जनता का क्या रुख है उसी पर चर्चा हम कर रहे हैं और हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे और बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में भी जनता फिलहाल क्या सोच रही है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 14 मई को कार्यकाल जो है वो खत्म हो रहा है बीजेपी की सरकार का और नई विधानसभा की तैयारी, नई सरकार की गठन की तैयारी भी लगातार जारी है। 10 मार्च को जो नतीजे जो हैं वो सामने आएंगे और इन्हीं नतीजों के बाद साफ होगा कि किसकी सरकार उत्तर प्रदेश में बनने वाली है। लेकिन बात अगर करें जनाधार की तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड में जनाधार बीजेपी का आम जनता बता रही है। बात उत्तर प्रदेश की भी करेंगे, जनता से जानने की कोशिश करेंगे जनता के मन में आखिर क्या है और कौन 2022 में जनता का बादशाह होगा और किसके सिर सत्ता का ताज सजेगा। इसकी जानकारी जनता से लेंगे, संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे। लगातार उत्तर प्रदेश में अगर बात करें तो अलग अलग तरह के समीकरण बनते नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल के रूप में उभरी है समाजवादी पार्टी और दल बदल की राजनीति भी हमने देखा किस तरीके से शुरुआत जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने की, उसके बाद लगातार बीजेपी का कुनबा कहीं ना कहीं खत्म होता गया और कम होता गया और ये कहिए कि बीजेपी जो कमल के जो पत्ते हैं वो अलग अलग रूप में बिखर गए हैं।
स्वामी प्रसाद मौर्य ने जैसे ही समाजवादी पार्टी ज्वाइन की उसके बाद से लगातार ये दौर चला। और सिर्फ समाजवादी पार्टी ही ज्वाइन करने की बात नहीं है, समाजवादी पार्टी से भी कई नेता बाहर आए और अलग अलग पार्टियां ज्वाइन की, और इसके साथ कांग्रेस का भी जनाधार कहीं ना कहीं खत्म होता दिखाई दिया। लेकिन फिलहाल अभी इस समय की बात करें तो उत्तर प्रदेश कांग्रेस को कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी की भी कमी खलती नजर आ रही है, क्योंकि अभी चुनावी मैदान में अगर देखें तो काफी लंबा समय हो गया है और अभी तक प्रियंका गांधी जो है वो लखनऊ नहीं आई हैं और वहां पर भी लगातार जनाधार जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो अब स्थापित करती नजर आ रही है। अलग अलग समीकरण अलग अलग सीटों पर बनते नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि किस सीट से कौन उम्मीदवार जो है वो जीतता है और जनता किस पर अपना भरोसा जताती है। जातीय समीकरण भी उत्तर प्रदेश की बात करें तो अलग अलग तरीके से बनते नजर आ रहे हैं। चलिए, तो उत्तर प्रदेश की जनता का चुनावी माहौल उत्तर प्रदेश की जनता के मन में क्या है, ये बताने के लिए हमारे साथ संवाददाता अनुज तिवारी मौजूद हैं। अनुज, फिलहाल उत्तर प्रदेश में क्या चुनावी माहौल आप देख रहे हैं? जनता से जानने की कोशिश करें, क्योंकि हम बात जनता की कर रहे हैं। जनता के मन में इस बार क्या है? जी बिल्कुल मुस्कान, जनता जो इस बार लगभग 2017 और 12 में नहीं देखा गया था, लेकिन 2022 का जो चुनाव है बिल्कुल अलग तरीके का है। 2022 में जनता किसके सिर पर ताज बांधती है और किसको प्रदेश का मुखिया बनाती है, ये तो फिलहाल मार्च के बाद तय होगा। लेकिन मैं इस समय ग्राउंड जीरो पर खड़ा हूँ और ग्राउंड जीरो पर खड़े होकर हम प्रयास करते हैं, अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं कि यहाँ की जनता जो है वो किस तरह की सोच रखती है और इस बार चुनाव में वो सिर का ताज जो बनाएगी वो किसको बनाएगी। हमारे साथ कुछ लोग भी खड़े हैं। मैं सबसे पहले इस तरफ बढ़ना चाहता हूँ। क्या नाम है सर आपका? भैया मेरा नाम प्रेम कुमार शुक्ला। शुक्ला जी, क्या है इस बार का, क्या लगता है समीकरण कैसे बैठे हैं? नहीं, केवल योगी सरकार, इसके अलावा ऐसा क्या कारण है? नीतियाँ उसकी अच्छी है, मैं योगी सरकार का समर्थन कर रहा हूँ। क्या आप भाजपा के कोई सदस्य हैं? सदस्य किसी के नहीं है, हम केवल देश के सदस्य हैं, देश के नागरिक होने के नाते जिसकी नीतियाँ देश के प्रति है उसी के साथ मेरा समर्थन है। मैं किसी व्यक्तिगत एक पार्टी में, लेकिन भाजपा की नीतियाँ गरीबों का ध्यान रखा, राशन दिया, कोरोना जिस तरीके उन्होंने संभाला, इसके लिए मेरा ये है कि मेरा वोट भाजपा है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जो उनकी नीतियाँ थी वही भाजपा लेकर के इस बार आई है। सरकार ये तो जनता जानती है कि किसकी नीतियाँ सही है किसकी गलत। जनता आज के समय बहुत जागरूक है, जनता सब कुछ जानती है। अखिलेश यादव ये भी कहा था कि कानपुर के अंदर अगर मेट्रो चलाई थी वो हमने चलाई थी और आकर के योगी सरकार ने उसमें अपना झंडा गाड़ दिया। क्या कहना है इससे आपका? ठीक है, चलाई थी तो उसका शिलान्यास कर, तो उन्होंने क्यों नहीं? अगर उन्होंने चलाई थी तो ये जनता है, क्यों जनता ने उनको उतार के नीचे कर? महंगाई की तो रहा है, देखिए भाजपा सरकार में सिलेंडर कहाँ पहुँच गया, तेल कहाँ पहुँच गया और रसोई गैस कहाँ पहुँच गई, सब क्या है? पूरे रेट हो जाए, अगर देश बचेगा महंगाई हो जाए हमें बर्दाश्त है, ले लेंगे। अगर हम अपनी असमत नहीं बचा पाए, अपना सम्मान नहीं बचा पाए, सिलेंडर के हम बिल्कुल 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 सही कहना। आपका क्या नाम है सर? सुनील जी, क्या लगता है इस बार सरकार किसकी बनेगी? ऐसा क्यों? कार्य किया है, कार्य हम सब पसंद है और ये चाहते हैं फिर से भाजपा सरकार बने, हम सब समर्थन करते हैं। लेकिन भाजपा सरकार में तो महंगाई दर से बहुत ज्यादा ऊँची बढ़ गई। नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हम सब में राजी हैं, ये वो सबके लिए देखते हैं, तो देश के हमारे कार्य कर रहे हैं, हम इस देश को देख रहे हैं। महंगाई के मतलब देखिए, महिलाओं का कहना है कि सिलेंडर जो 300-350 रुपए का था वो 1000 रुपया हो गया। आप गाड़ी से चलते हैं, जो पेट्रोल था वो लगभग 100 के ऊपर पहुंच गया। क्या लगता है अभी भी भाजपा सरकार चाहिए आपको? 200 हो जाएगा, उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे, लेकिन जो सुरक्षा मिल रही है वो सुरक्षा अन्य सरकार में नहीं मिली। देखिए सर, मेरे साथ कुछ और भी लोग खड़े हैं यहाँ पर। मैं चाहूंगा मेरे कैमरामैन दिखाए, यहाँ पर काफी मात्रा में लोग आकर खड़े हो गए। ऐसा क्यों लगता है? भाजपा सरकार में जातिवाद नहीं है, कोई धर्म नहीं है, तो विकार हुए हैं, सबका साथ सबका विकास। शायद आपको मेरी आवाज आ रही होगी।
जी अनुज, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, संपर्क अनुज से टूट गया है, एक बार फिर से उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है कि जनता बीजेपी का ही जनाधार बांध रही है और जनता बीजेपी को ही एक बार फिर से चुनावी मैदान में लाने की बात कर रही है। आपको बता दें कि बीजेपी के जो यहाँ पर लोग मौजूद हैं वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी की पार्टी में कोई जातिवाद नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, इस तरीके की बातें जो लोग हैं वो कर रहे हैं। चलिए, अनुज हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। अनुज, मैं जानना चाहूंगी, देखिए यहाँ पर जो आपके पास लोग मौजूद हैं, अभी जो शख्स मौजूद थे उन्होंने एक बात कही कि बीजेपी के सरकार में, बीजेपी राज में जातिवाद नहीं है। लेकिन अगर जातिवाद की बात करें तो यहाँ पर एक मुद्दा सबसे ज्यादा उठता है, क्योंकि अलग अलग मुद्दों की बात करेंगे। हाथरस कांड की अगर बात करें, उस बारे में इनका क्या कहना है? जातिवाद अगर नहीं है तो उस बेटी के साथ क्यों ऐसा हुआ? और दूसरी बात, किसानों का ही ले लीजिए, अजय मिश्रा टेनी जो हैं उनको अभी तक भी बर्खास्त नहीं किया गया है, उनके बर्खास्तगी की मांग किस तरीके से लोगों ने की। अलग अलग मुद्दे हैं जिन पर जनता को सोचने की जरूरत है इस बार। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर बीजेपी की जो बातें करी जा रही हैं कि इसमें जातिवादिता नहीं है, ऐसे कई मुद्दे हुए हैं पिछले 5 साल में जिसको देखा गया है स्पष्ट रूप से। जनता हमारे साथ खड़ी है, मैं कोशिश करता हूँ जनता से इसका जवाब लेने का। क्या नाम है आपका? आलोक तिवारी। क्या स्थिति इस बार सरकार किसकी बनेगी? सरकार फिर भाजपा की बनेगी, योगी जी पुनः मुख्यमंत्री। क्यों योगी जी ही क्यों बनेंगे और भाजपा ही क्यों बनेगी, इस प्रश्न है। भाजपा सरकार में कोई जातिवाद नहीं है, कोई परिवारवाद नहीं है, कोई गुंडाराज, कोई भ्रष्टाचार नहीं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। जो राम को लाए उनको लाए। क्या राम महत्वपूर्ण है या घर की बेटी महत्वपूर्ण है? एक बड़ा प्रश्न। महिलाएं भी सुरक्षित है हमारी सरकार में। पहले जो है सूर्य सोने के बाद बहन बेटियां घर से निकलने से डरती थी। आज के समय में रात में 11 बजे भी उनको कहीं जाना आना है तो वो निसंकोच आ रही है, जा रही है और सुरक्षित है। आप कह रहे हैं घर में बेटियां सुरक्षित हैं। हाथरस में कांड एक हो गया बेटी के साथ में, उसको क्यों नहीं अभी तक मुद्दा बनाया? जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, उसमें प्रशासन लगा हुआ है। उसमें कोई जाति धर्म देख के किसी के ऊपर कोई वो नहीं होगा। जो भी उसमें संलिप्त पाया जाएगा उसके खिलाफ सबसे सख्त कार्रवाई होगी। और किसानों के बारे में क्या कहेंगे? आप कह रहे हैं भाजपा सरकार फिर से आएगी। किसान तो सड़क पर 2-2 महीने पड़े रह करके वहाँ पर अपना भूखे रहते रहे, और वो जो हमको अन्न देते थे उनको सरकार ने नहीं सुना, और आप कहते हैं भाजपा की सरकार आएगी। किसान संतुष्ट है। जो असलियत में किसान है वो किसानी कर रहा है। वो कहीं धरने पे और प्रदर्शन में नहीं बैठेगा। वो अपने खेत में किसानी कर रहा है, अपनी खेती कर रहा है, अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा है। वो कुछ राजनीतिक व्यक्तियों का वो साजिश है, एक वो स्कैंडल है, उसके खिलाफ वो सब चल रहा है। मैं और चीज एक बात कहना चाहूंगा मुस्कान, हमारे साथ और भी काफी लोग खड़े हैं, कुछ युवा भी खड़े हैं। क्या नाम है आपका? क्या लगता है इस बार किसकी सरकार आएगी? ऐसा क्यों? भाजपा सरकार में बहुत सुविधाएं। किस तरह की सुविधाएं? हमको हर प्रकार की सुविधा मिलती है, इसमें न कोई गुंडाई है न कुछ। आप भी तो युवा हैं, आपको क्या लगता है, आप सुरक्षित महसूस करते हैं क्या? नहीं, आप असुरक्षित महसूस कर रहे थे? नहीं, हमें मिला कि सरकार भाजपा बहुत अच्छी लगी, हर चीज की सुविधाएं हमको मिली। अभी तक हमारे गली में रोड नहीं थी, रोड बन गई, नाली नहीं थी। घर में बारिश के बाद गांठ तक पानी भर जाता था, अब कोई पानी के नामो निशान नहीं। इनसे समझिए, क्या इनके लिए सड़कें जरूरी है या रोजगार? आपके लिए क्या नाली ज्यादा जरूरत है, आपका रोजगार ज्यादा जरूरी है या घर की नाली ज्यादा जरूरी है? बहुत अच्छा लोग रोजगार तो बिल्कुल नहीं मिला इस बार यूपी सरकार में। रोजगार मिल रहा है, कोरोना में थोड़ा मामला, बाकी सबको रोजगार मिल रहा है। आपको श्रम कार्ड में 1,000 रुपये आए हैं, राशन को मुफ्त मिल रहा है। भाजपा सरकार बहुत अच्छी है। कुछ और भी लोग हैं, मैं इनसे भी बात करना चाहूंगा। इसके बाद मैं कोशिश करूंगा यहाँ पर जो रेहड़ी वाले हैं, यहाँ पर जो ठेले वाले हैं, उनकी क्या सोच है, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं वो आम जनमानस है और कहीं ना कहीं यहाँ पर सरकार पे उनका भी एक विश्वास बनता है। क्या नाम है आपका? सूरज जी, इस बार क्या लग रहा है किसकी सरकार आएगी? देखिए मुझे ऐसा लग रहा है मुस्कान, ये भाजपा की एक बिल्कुल चीजें, हम थोड़ा सा यहाँ से अलग हट करके भी बात करना चाहेंगे, कुछ लोगों से मिलना चाहेंगे। मैं चाहूंगा मेरा कैमरामैन हमारे साथ में है, मैं रोड के उस किनारे जाना चाहूंगा और रोड के उस किनारे जाकर के भी कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि क्यों चीजें ऐसी हैं। लोग कह रहे हैं भाजपा सरकार, जबकि भाजपा सरकार में भी रह करके काफी चीजें हुई हैं और बीजेपी सरकार में रहते हुए भी काफी चीजें सामने आई। देखिए कई घटनाएं हुई और चीजें हुई। यहाँ पर भी कुछ लोग बैठे हुए हैं, मैं इनसे भी बात करने का प्रयास करता हूँ। क्या नाम है सर आपका? यादव जी, इस बार किसकी सरकार लग रही है? ऐसा कैसे? राशन दे रही है।
नहीं, खाली राशन महत्वपूर्ण है, सुरक्षा महत्वपूर्ण नहीं है। सुरक्षा है आप तो देखिए, अगर आपने अपना नाम बताया राजन यादव, किशन यादव, क्षमा चाहूंगा किशन यादव जी, क्या नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी में सुरक्षा थी, समाजवादी पार्टी भी राशन दे रही थी, समाजवादी पार्टी भी अपनी सहयोग कर रही थी? समाजवादी पार्टी में यादव का लफड़ा था। किस तरह का लफड़ा था? राशन और रुपये पैसा देकर देश की जनता को काहिल बनाया जा रहा है। जी जी जी, क्या नाम है आपका? प्रमोद कुमार जी, गुरु घंटी कुशवाहा टाउन सर्विस। क्या लगता है आपको किसकी सरकार आएगी? राशन और पैसा देकर सरकार हमारे देश की जनता को, हमारे जवान भाइयों को काहिल बना रहे हैं। क्योंकि फ्री में जब रुपया पैसा देगी और राशन देगी तो कोई कर्मचारी काम करने नहीं जाएगा, क्योंकि उसको फ्री में मिल रहा हुआ है राशन, है ना भैया, और पैसा। तो देश की जनता हमारी काहिल नहीं हो जाएगी, क्योंकि वो भी कमाने नहीं जाएगी। इसको लग रहा है हमारे महीने भर को खाने को मिल रहा है, तो जब उसको आगे चल के नहीं मिलेगा तो वो क्या करेगा? तो क्या लग रहा है इसमें किस सरकार आनी चाहिए? सरकार तो कोई भी आती है तो ये देश की जनता को चुटिया बनाती है ना। सरकार से हमको ऐसे किसी से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हम लोग सब अपना कमा के खाते हैं, है ना। और सरकार का अभी तक हमने कुछ लिया भी नहीं है, गेहूँ न चावल न रुपया न पैसा। तो अगर हमको कमा के ही खाना है। अनुज, आज देश का बजट पेश होने वाला है, आज देश का बजट पेश होने वाला है, लगे हाथ ये भी पूछ लीजिए 2021 का जो बजट था 21-22 का, उस बजट ने क्या जनता का बजट बिगाड़ा कि नहीं? क्या वाकई जनता उस बजट में सही रह पाई है? तो ये अच्छा काम है हमारे हिसाब से। एक तो चाहूंगा, आज देश का बजट पेश होने वाला है, क्या लगता है जो बजट पेश होगा तो उसमें आपके लिए कुछ मिलेगा? बजट तो पहले 80 रुपए लीटर पेट्रोल, 17 रुपए लीटर भट्ट, तो सरकार की हमारे तो उस हिसाब से तो बहुत महंगा हो चुका है। और गरीब लोगों को क्या चाहिए? रोटी कपड़ा और मकान, भोजन पानी। तो भोजन पानी भी महंगा हो गया है, और भोजन में जैसे खड़ू तेल होता है, सरकार में 200 रुपए लीटर खड़ू तेल नहीं है, अभी सरकार में 220 रुपए लीटर हो गया है खड़ू तेल। कभी 80-85 रुपए तो चलता था जैसे खड़ू तेल। इतना महंगा हो गया है, तो गरीब जनता अगर 200 का तेल ही खरीद के लाएगी तो फिर उसके साथ सब्जी और नमक मिर्चा कहाँ से लाएगी? उनका हमारे साथ कुछ और भी लोग खड़े हैं यहाँ, देश की जनता लोग खड़े हैं। महंगाई बहुत जी। और आज ये बजट पेश होने वाला हो गया है, क्या लग रहा है बजट में आप लोगों के लिए कुछ मिलेगा? भाई देखा मिल रहा है, गवर्नमेंट पैसा नहीं रहा, तो ये कार्य करने की वजह से अब 200 परिवार से गए तो खा पा रहे, लड़के बच्चे पढ़ा पा रहे, नहीं पढ़ा पा रहे, 8 लाख पढ़ाई हो गई, मोबाइल ये 50,000 रुपये खरीदे नहीं पा रहे, 4 लाख पढ़ाई कैसे हो पाए? उसका देखिए, ये जनता है, ये पब्लिक है, ये सब जानती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ पर लोग अलग अलग अपनी राय विचार रख रहे हैं, लेकिन तो जमीनी हालात देखिए, जनता चाहती है रोटी कपड़ा और मकान और सुरक्षा। अगर ये तीनों और चारों चीजें कोई सरकार उन्हें देती है तो जनता उसी को वोट देती है। लेकिन 2017 और 2022 का जो चुनाव है वो बिल्कुल अलग तरीके का है। कहीं ना कहीं ये चीजें सामने आ रही है, जहाँ एक तरफ राजनीतिक पार्टियां जमीनी स्तर पर एक अलग तरीके की राजनीति कर रही है, कोई किसी पे आरोप लगा रहा है तो कोई किसी पे आरोप लगा रहा है। लेकिन जनता की क्या समस्याएं हैं, जनता की क्या जरूरतें हैं, ये केवल ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग करके ही पता चलती है। जो स्थितियां यहाँ पर है, यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि फिर से बीजेपी सरकार आनी चाहिए, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि बीजेपी सरकार में रहते हुए काफी ज्यादा महंगाई और चढ़ करके बनी है। अनुज, एक बात ये भी समझने की कोशिश करिए, जनता है, निर्णायक साबित होती है हमेशा जनता। ये जनता इस बार किन मुद्दों पर चुनाव वोट देगी? अपना एक वोट है जनता का, वो एक वोट का सही इस्तेमाल किन मुद्दों पर सोचकर लड़ा जाएगा? बिल्कुल। क्या नाम है आपका? आदित्य जी, आपके पास वोट डालने का अधिकार है, ठीक है ना? आप अपना वोट किस मुद्दे पर देंगे, किस चीज से देना चाहेंगे? समाजवादी पार्टी को पूछते हैं, वो काम अच्छा करती है, जो काम उन्होंने किया है आज तक पार्टी ने काम नहीं किया। सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी ने काम किया, मतलब बहुत गंदा काम किया। लॉकडाउन में, कोरोना काल में न कहीं किसी घर आए, न कहीं किसी घर में गए, और जो हमारे पार्टी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अध्यक्ष हुए, उन्होंने काम बहुत अच्छा किया। और
हम चाहते हैं कि 22 में सरकार। तो क्या लग रहा है आपको, अखिलेश जी और इस बार की सरकार से क्या अलग करके दे देंगे? अखिलेश जी हमेशा जब बच्चों को लैपटॉप देते हैं, साइकिल देते हैं और भी कुछ देते हैं, पेंशन देते हैं, महिलाओं को देते हैं। आपके लिए लैपटॉप ज्यादा जरूरी है या आपके लिए रोजगार ज्यादा जरूरी है? रोजगार, लैपटॉप को मतलब सब कुछ बराबर समझते हैं। यहाँ पे जातिवाद फैला रही है, बेटी जो फर्क करता है। मैं और भी लोगों से बात करने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पर और भी लोग खड़े हैं। क्या नाम है आपका? दिनेश जी, आपके पास वोट डालने का अधिकार है, किसको देंगे इस बार वोट? अच्छा, क्या मुद्दे पे, किस मुद्दे पे देंगे? केवल भाजपा को देंगे या कोई कारण होगा आपको वोट देने का? किस तरह की? और दूसरी चीज जो सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हॉस्पिटल में मैंने एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट होने के बाद जो वहाँ डॉक्टरों ने मैंने जो कोशिश नहीं, जबरदस्ती सौदा मैं नहीं भर्ती करना चाहता, जबरदस्ती तरह भर्ती करें उनको तो नहीं करेंगे। तो भैया और वो जो है वो इतनी है तो विकास इसके पेड़ जो है उसको बर्बाद करना चाहिए। फोन करा मैंने उनको, मैंने बोला तो वो हाथापाई करने में उतारू हुए और 2% उन्होंने मारा कोई डॉक्टर नहीं। तो यहाँ पर सुरक्षा की मांग कहाँ पर आ गई? अगर सरकार कह रही है तो कहीं ना कहीं सरकार के को ये चीज सुनिश्चित करनी चाहिए कि इस तरह की हरकतें ना हो। तो यहाँ व्यक्ति विशेष का फोन लगवाने का क्या असर बनता है? सरकार मेरे घर कल आए हुए थे इसी मुद्दे को लेकर। भाजपा सरकार को क्या चाहिए? बीजेपी का ऑलरेडी ऐसा हो रहा मेरे साथ। बीजेपी वालों ने उनको भेजा कि घर आप जाइए, उनको पूरा जानकारी दीजिए। ये हमारे बड़े आलोचन बाबा जी को वहाँ डिस्चार्ज होकर भेजा ऑपरेशन किया जाता। मैं कुछ और लोगों से पूछना चाहूँगा, यहाँ पे हमारे साथ एक युवक खड़े हैं, क्या नाम है आपका? राम जी, आपके पास क्या एज है? 19 साल। वोट डाल सकते हैं आप? क्या लगता है किसको वोट देंगे आप? भाजपा को। क्यों देंगे भाजपा को? भाजपा में जो अच्छाइयाँ हैं वो मतलब हमें मिल रही है। जो कैसी अच्छाई की बात कर रहे हैं? आपको रोजगार मिलेगा? रोजगार मिल रहा है, सभी सुविधाएं मिल रही है। किस तरह का रोजगार मिला है आपको? रोजगार ये है कि सभी सुविधाएं, घर में राशन, सभी को पेंशन वगैरह, श्रम कार्ड में पैसे, ये सब मिल रहे हैं। बस कमी ये है कि ये सब लोग जो वोट मांग रहे हैं इनका कहना है कि हमें वोट दो, पर हमारा महाराजपुर का पिछड़ा गांव कोडर, जहाँ पे जो रास्ता है वो एकदम भी खराब है। वोट मांगने लोग आते हैं, यही कहते हैं कि हम ये करा देंगे, वो करा देंगे, सड़कें बनवा देंगे, सब करवा देंगे, लेकिन हमारा करीबन 70 साल से पिछड़ा गाँव, जहाँ पे अभी तक रोड नहीं बनी है। तो इस बार की ये सुनवाई है कि जब तक रोड नहीं होगी तब तक वोट भी नहीं होगा। इसलिए हमारा ये कहना है कि सब काम छोड़ के पहले हमारे गाँव की रोड बनवाई जाए, हमारा ये कहना है। तो आपको लगता है कि बीजेपी रोड बनवा देगी? 70 साल से कांग्रेस रही, कांग्रेस के बाद समाजवादी पार्टी रही और फिर बीजेपी भी 5 साल करके काम करके चली गई, तब आपके यहाँ सड़क नहीं बनी, आपको लगता है दोबारा बना देगी? हमारे यहाँ 70 साल से पहले लाइट भी नहीं थी, कांग्रेस की सरकार में हमारे यहाँ लाइट भी नहीं थी। अभी ये भाजपा की सरकार में हमारे यहाँ लाइट भी आई है। इसीलिए हमारा ये कहना है कि हमारे यहाँ की रोड भी बने, क्योंकि अभी तक हमारे यहाँ की सुनवाई नहीं, सिर्फ लाइट आई है। युवाओं से भी बात हो गई, बुजुर्गों से भी बात हो गई, कोशिश करिए जरा किसी महिला से बात हो सके तो, क्योंकि महिलाओं पर सबसे ज्यादा जो ये चुनाव है वो निर्भर करता है महिलाओं के फैसले पर। कोई महिला अगर आपके पास मौजूद हो तो महिलाओं का क्या कुछ रुख है इस बार? जी बिल्कुल, मैं प्रयास करता हूँ मुस्कान की, यहाँ पर कुछ महिलाएं मिल जाए मुझे। हाल फिलहाल एक महिला मुझे दिख रही है, मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपने कैमरामैन से कहूँ कि और महिलाओं की चर्चा कर देते हैं, महिलाओं की भी राय जान देते हैं कि किस तरह की महिलाओं का है इस बार को चुनाव को लेकर के और क्या सोच रही है महिलाएं इस बार को लेकर के। कुछ महिलाएं हैं तो यहाँ पर शायद दुकान चला रही है, रेहड़ी चला रही है और अपना जीवन यापन किसी तरह से कर रही है। मैं उन महिलाओं की बात करने की कोशिश करता हूँ। कुछ महिलाएं यहाँ पर बैठी हुई है, तो मैं चाहूंगा कि एक बार कैमरामैन हमारे साथ आए और महिलाओं से कुछ चर्चा करते हैं। क्या नाम है आपका? मिथिला जी, आपके पास वोट डालने का अधिकार है, किसको वोट डालेंगे आप? हम आपको लाइन का देंगे। अच्छा, किस लिए? वो भाई हम नगर निगम में ड्यूटी करते हैं, हमको देखते हैं, हमारी चिल्ड्रन पर हम मोदी की क्या करते हैं, कुछ नहीं करते हमारे लिए। अब कैसे मोदी को देंगे? हम मोदी की तो नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। आप क्या नाम है मैडम? आपके पास वोट डालने का अधिकार है, किसको वोट देंगे इस पर? क्या लगता है कि इस बार भाजपा सरकार रही 5 साल, तो क्या महिलाओं का सुरक्षा सुनिश्चित हुई या नहीं? कहाँ करेंगे, यहाँ कोई ना करेंगे। हम लोगों को पेमेंट बढ़ाए नहीं बढ़ाए, हम लोगों को पेमेंट ना बढ़ाए और बताने और
साथ साथ एक गृहिणी भी हैं, घर भी आप ही चलाती हैं। क्या लगता है महंगाई किस स्तर पे बढ़ी है या क्या? महंगाई में क्या कमी बताइए? महंगाई तो बढ़ाई है, 200 रुपये तेल का तेल अब तो कोई 1 लाख की नौकरी करता है उसको भी बड़ा राशन मिल रहा है, जो कोई 1 पैसा कर रहा है उसको भी बड़ा राशन मिल रहा है। फायदा क्या है? तो कोई फायदा नहीं है। वो खाली राशन खा गए सिलेंडर कटवा आगे भी कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज बताइएगा, आज बजट पेश होने वाला है, ठीक है, बजट में काफी चीजें उतार चढ़ाव होती हैं, क्या लगता है इस बजट में आप लोगों के लिए, आप जनमानस के लिए कुछ मिलेगा? हाँ मिले, कुछ दे तो जाने क्या मिलेगा? 100 रुपया बढ़ा रहे हैं, 50 रुपया बढ़ा रहे हैं, 20 रुपया बढ़ा रहे हैं, ऐसे महिलाओं साल भर में 2 रुपया बढ़ाते हैं। बताओ कहाँ पर गई हमारी महंगाई बदल है? क्या हम इंसान नहीं है? सबकी पुरानी करते, सबकी सफाई करते हैं, हमारी सफाई पे मोदी जी राज कर रहे। एक दिन में तो सब पड़ा है, गधा जाए सब टाइम को। योगी जी और मोदी जी का तो एक नारा था, स्वच्छता ही सबसे बड़ा अभियान है, और आप स्वच्छता कर्मी हैं, और आपसे ही शहर साफ रहता है, आपसे ही सफाई होती है, ठीक है, आप इस बात को कह रही हैं? क्यों नहीं कर भाई, काम तुम हमेशा कराओ। अरे हमारे पेट से तो देखो है? अब कोई मरा पड़ा ऐसे लॉकडाउन लगा था, हमारी सीमेंट पे बड़ा काम देखो, हम मर जाएंगे, क्या हमको देंगे? हमारे बच्चे क्या खाएंगे हैं? वो तो हम प्राइवेट है, तो प्राइवेट पे ले जाओ बस। वो तो एक्सीडेंट होता है ड्यूटी में, अब अस्पताल में ला हुआ तो एक्सीडेंट, मेरी 2 दिन की छुट्टी नहीं भाई है, वैसे ड्यूटी कराएंगे, क्या फायदा? कोई फायदा नहीं, जब तक जा नहीं तो जहाँ नहीं, जहाँ में कोई तो आपको लगता है कि इस बार चुनाव में के बाद कुछ बदलाव आएगा? हाँ, अखिलेश आ जाएगा, बदलाव आ जाएगा। अखिलेश नहीं आया क्या बदलाव? कोई बदलाव नहीं है। ये महिलाएं हैं, देखिए ये शहर की महिलाएं, और खासकर ये वो उस विभाग से कार्यरत हैं जो सफाई कर्मी हैं, और योगी जी और मोदी जी का एक नारा था कि स्वच्छता ही सबसे बड़ा अभियान है हमारा, और कई बार ऐसा देखा गया कि देश के प्रधानमंत्री और देश के मुख्यमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री भी झाड़ू लेकर के सड़कों पर आकर के झाड़ू लगाते हुए भी देखे गए शुरुआती दौर में। और अभी हम जब ग्राउंड जीरो पे रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो साफ ही साफ दिखाई दे रहा है कि वही कर्मचारी जिस विभाग देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं वो खुद इतने असंतुष्ट हैं, और अपनी जो समस्या है वो हमारे सामने दो चार कर रहे हैं अभी तक। जी मुस्कान। अनुज, ये काफी अहम बात रही, क्योंकि देखिए जब हमने ये चीजें देखी तो महिला जो वर्ग है वो खासा नाराज दिखाई दे रहा है सरकार से, क्योंकि लगातार बीजेपी की सरकार दावा करती है कि हम महिलाओं के लिए हमने बहुत कुछ किया। वो एनसीआरबी के आंकड़े भी साफ बताते हैं, अभी जो एनसीआरबी के आंकड़े मौजूद थे अभी आए, और जो ये महिलाओं की बातें हैं ये साफ बता रही है कि महिलाएं इस समय बीजेपी की सरकार से कितना परेशान है। लेकिन अलग अलग राय इस समय देखने को मिली है दोनों ही पार्टियों, तीनों ही पार्टियों के लिए, और ये बात सामने है कि कांग्रेस का जनाधार नहीं दिख रहा है अभी। बिल्कुल, देखिए मेरे साथ कुछ और भी हैं, यहाँ पर हम खड़े हैं, कुछ बच्चियां हैं, थोड़ा सा मैं इनके बारे में भी जानना चाहूंगा। बेटा आपको पता है ना चुनाव आने वाले हैं, क्या लगता है कि इस बार जो सरकार रही 5 साल की उसमें महिलाओं और बच्चियों को सुरक्षा प्रदान की गई है? अच्छा, क्या लगता है इस बार किसकी सरकार आनी चाहिए? क्यों, वाई? मैंने बोला था What about हाथरस मैटर? हाथरस में मामला हुआ था बच्ची के साथ, क्या वो सिक्योरिटी आप लोग ये बोल रहे हैं कि अभी जो हाथरस की पहले जब उनकी सरकार थी 2017 की पहले मैटर हुए कि लाइक वो ट्रेन का हादसा हुआ 30 वाला, तो वो देखो तो ये भी देखो, और जो उनने मुलायम थे वो तो मुलायम हुआ, उनने कहते वो किया कार सेवकों को गोलियों से मारा। तो आपको क्या लगता है इस बार सरकार फिर से बीजेपी की आनी चाहिए? नहीं बोला कि हाँ। आपका एज क्या है बेटे? मेरा 18+। 18+ है, आप वोट डालोगे, मतलब वोट की अथॉरिटी है आपके पास, किसको वोट दोगे आप? देखिए ये देश की वो बच्चियां हैं, ये देश की वो लड़कियां हैं जो आगे कहीं ना कहीं देश के भविष्य को ऊपर लेके जाएंगी। उनका एक विचार रहा है कहीं बच्चियों की अगर सुरक्षा की बात की जाए तो वो बीजेपी को क्षमता से मिली, लेकिन अगर हम दूसरी तरफ बात करते हैं उन महिलाओं जो सफाई कर्मियां थी और जो अपने दर्द को बयां कर रही थी, वो भी कहीं ना कहीं पर ये समाज में सामने आया है कि अखिलेश यादव ही
उनकी पहली पसंद बनती जा रही। लेकिन यहाँ पर हम कांग्रेस को पीछे नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि देखिए कांग्रेस में ठीक है, समझ चाहूंगा प्रियंका गांधी ने जो नारा दिया, ठीक है अनुज, समय की कमी है इसलिए हम और ज्यादा बातचीत नहीं कर पाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन हमने ये जो तमाम चीजें देखी, इसमें साफ साबित हुआ कि जो जनता है वो अलग अलग धड़ों में इस समय बटी हुई है, अलग अलग मन है जनता का। अब देखना होगा कि आगामी विधानसभा चुनावों में जनता किस पर अपना विश्वास जताती है। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहे एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।